हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे गणित प्रकाश के पेज नंबर 107 से फिगर 8 आउट का क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल obtained by joining two equilateral triangle with sides 4 cm। हमें दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी एक साइड 4 cm है को ज्वाइन करना है और उससे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल की साइड के मेजरमेंट और एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल with all three sides are equal। ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल हों तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। अगर ये साइड 5 cm की है तो ये भी 5 cm की होगी, ये भी 5 cm की होगी। अगर ये साइड 7 cm की है तो ये वाली भी साइड 7 cm की होगी और ये वाली साइड भी 7 cm की होगी, तो हम कहेंगे इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम हो गई, यानी ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है और ये दोनों साइड इस साइड के इक्वल है, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी इस साइड का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला, इस साइड का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला, इस साइड का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये वाला। ये तीनों भी इक्वल मेजरमेंट के होंगे और इक्विलेटरल में ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। हम लिख सकते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल every angle of triangle equal to 60 डिग्री। यहां पर यह मैटर नहीं करता कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 7 cm की है या 5 cm की है या 10 cm की, सभी एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। यानी अगर ये 10 cm की है तो भी ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें एक साइड 80 cm की है तो दूसरी साइड भी 80 cm की होगी, तीसरी साइड भी 80 cm की होगी, यानी ये तीनों एंगल हमेशा 60 डिग्री के ही रहेंगे। अब हम दो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं जिनकी मेजरमेंट है 4 cm। 4 cm मेजरमेंट करने के लिए मैं ले लेता हूं रूलर। अब मैं एक 4 cm का ट्राइंगल बनाता हूं। देखिए 4 cm का है, इसकी दूसरी साइड भी मेजर कर लेते हैं। ये 4 cm हो गई, इस साइड का भी मेजर कर लेते हैं। देखिए ये भी 4 cm है, यानी ये हमने 4 cm का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम दे देता हूं मैं ए बी एंड सी। तो यहां ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए बी भी 4 cm की है, बी सी भी 4 cm की है एंड सी ए भी 4 cm की है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो एंगल बी भी 60 डिग्री का होगा, एंगल सी भी 60 डिग्री का होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें दो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेने हैं। मैंने एक ले लिया एबीसी, दूसरा ले लेता हूं मैं, दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं मैं पी क्यू आर। तो यहां पी क्यू भी 4 cm की होगी, क्यू आर भी 4 cm का होगा, पी आर भी 4 cm की होगी, एंगल पी भी 60 डिग्री का होगा, एंगल क्यू भी 60 डिग्री का होगा, एंगल आर भी 60 डिग्री का होगा।
अब देखिए, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर को ज्वाइन करके मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है। मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास पीक्यूआर, इसको भी ले लेता हूं और इनको ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। नया क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड एंड भी बना लिया। क्वाड्रिलेटरल भी एक्स वाई जेड में ट्राइंगल को पहचानने के लिए मैं एक कलर दे देता हूं। ट्राइंगल एबीसी को कलर दे देता हूं मैं येलो। तो यहां क्वाड्रिलेटरल भी एक्स वाई जेड में ये वाला हिस्सा होगा वो ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल पीक्यूआर को क्वाड्रिलेटरल में आइडेंटिफाई करने के लिए मैं येलो कलर दे देता हूं। ट्राइंगल भी एक्स जेड है वो ट्राइंगल पीक्यूआर है। न्यूली फॉर्म क्वाड्रिलेटरल में जो येलो कलर का है वो ट्राइंगल है एबीसी, यानी येलो कलर का जो पार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल का उसका मेजरमेंट ट्राइंगल एबीसी के इक्वल होगा, यानी दिस इज 4 cm एक्स वाई, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआरएस की सारी साइड्स 4 cm की हैं, तो वाई जेड भी 4 cm की होगी, वी जेड भी 4 cm का होगा और एक्स भी 4 cm का होगा, और जो ये डायगोनल है ये भी 4 cm का होगा। तो मैं लिख सकता हूं साइड एक्स वाई इक्वल टू ये ट्राइंगल एबीसी का पार्ट है, तो मैं लिख सकता हूं ए भी मान लूं इस साइड को, तो ये हो जाएगा 4 cm। बाई जेड को मान लूं अगर मैं बीसी, तो बीसी भी 4 cm की है। क्वाड्रिलेटरल भी एक्स वाई जेड की साइड एक्स भी है, वो ट्राइंगल पीक्यूआर का पार्ट है, लेकिन पीक्यूआर की भी सारी साइड्स 4 cm की हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं पीक्यू के इक्वल, और ये है 4 cm की साइड भी जेड भी क्यूआर के इक्वल होगी, वो भी 4 cm की हो जाएगी, और डायगोनल एक्स जेड है वो भी इन्हीं दो ट्राइंगलों का पार्ट है, तो ये भी 4 cm का होगा। ये हमने क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड भी की साइड्स निकाल ली। अब एंगल्स को निकालते हैं। एंगल वाई इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी है 60 डिग्री का। मैं एंगल भी की बात करूं, एंगल भी इक्वल होगा पीक्यूआरएस के किसी एक एंगल के, मैं क्यू मान लेता हूं, एंगल क्यू के, और एंगल क्यू है 60 डिग्री का। अब बात करता हूं मैं एंगल एक्स की। एंगल एक्स दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है, पहला है एंगल ए और दूसरा है एंगल पी। एंगल एक्स है 60 डिग्री का, एंगल पी भी 60 डिग्री का है, तो एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। मैं लिख देता हूं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल पी। एंगल ए की वैल्यू है 60 डिग्री, एंगल पी की वैल्यू है 60 डिग्री, तो एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। अब मैं एंगल जेड की बात करता हूं। एंगल जेड भी 2 एंगल्स से बना हुआ है, वो है एंगल सी और एंगल आर। सी और आर की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये टोटल जेड की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल आर। एंगल सी और आर की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल भी एक्स वाई जेड की साइड्स और एंगल्स निकाल दिए। द क्वाड्रिलेटरल भी एक्स वाई जेड इज अ रोहम्बस। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हमें एक गाइड कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके डायगोनल 6 cm और 8 cm है। गाइड का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। गाइड की एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। ये दो डायगोनल है, ये डायगोनल बोल देता हूं मैं AC। AC हो जाएगा 6 cm का, और डायगोनल
BD हो जाएगा 8 cm। अब काइट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC। मैं यहां से लेके यहां तक एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। ये हो गया A एंड दिस इज C। अब सेकेंड स्टेप में हम AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AC। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं कंपास यूज करूंगा। किसी भी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर करने के लिए कंपास की आर्क को हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे और एक आर्क खींचेंगे। सेकंड इधर खींच देता हूं। अब सेम यही प्रोसेस पॉइंट C पर दोहराएंगे। अब मैं इस परपेंडिकुलर के ये दो पॉइंट मिल गए हैं, इनको ज्वाइन कर देता हूं। AC पर परपेंडिकुलर मिल गया है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ मुझे 8 cm करनी है। तो आपको काइट की कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है दूसरे के द्वारा। तो ये हमने बाइसेक्ट कर दिया। ये लेंथ होगी AO 3 cm की और OC होगी 3 cm की, लेकिन BD बाइसेक्ट नहीं होगा। इसका एक पार्ट बड़ा होगा, दूसरा पार्ट छोटा होगा। 8 cm को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 4 cm आएगा। अब 4 cm का मीनिंग होता है डायगोनल BD टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसको मैं 1 cm एक साइड से घटा दूं और दूसरी साइड में 1 cm जोड़ दूं, अनइक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो यानी एक आ जाएगा 4 cm वाला पार्ट और दूसरा आ जाएगा 5 cm वाला पार्ट। तो मैं बोल सकता हूं BD का एक पार्ट 3 cm रख लेता हूं, दूसरा पार्ट रख लेता हूं मैं 5 cm। 3 cm और 5 cm की लेंथ के लिए मैं रूलर और कंपास का यूज करूंगा। पहले मैं ले लेता हूं 3 cm की चाप, इसको रखता हूं मैं पॉइंट O पर, और ये कहीं जो परपेंडिकुलर है यहां आएगा। दूसरा मुझे लेना है 5 cm की आर्क। ये मैंने 5 cm ले लिया। नीचे की साइड में 5 cm पर एक मार्क लगा देता हूं। ये पॉइंट हो जाएगा D एंड दिस इज B। ये थोड़ा सा छोटा है, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूं। फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट O we mark the perpendicular as OB is equal to 3 cm and OD is equal to 5 cm। फोर्थ स्टेप में हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। नाउ बी ज्वाइन A to B to C to D एंड D to A। पॉइंट A को मैं ज्वाइन कर देता हूं B से, A को कर देता हूं D से, और रिमेनिंग पॉइंट रह गया C to B। AO होगी वो इक्वल होगी OC के, OB होगी 3 cm, OD है 5 cm। Thus the quadrilateral
ए बी सी डी इज अ काइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो ट्रेपेजियम दिए हुए हैं, उनके कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, रिमेनिंग एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम दे देता हूं मैं बी सी एंड डी। साइड ए बी बी सी के पैरेलल है, जिसमें एंगल डी है 135 का, एंगल सी है 105 डिग्री। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है इसके एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो एंगल डी और ए सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, बी और सी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो बी प्लस सी का सम 180 डिग्री होगा। अगर C 105 है तो B को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium. Adjacent angle in trapezium are supplementary. और इसलिए हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड B प्लस सी इज ऑल्सो 180 डिग्री। डी हमें गिवन हुआ है, एंगल डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। सी की वैल्यू दी हुई है, एंगल बी को हम निकाल लेते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू है 105 डिग्री, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, जो होगी 75 डिग्री। यानी एंगल ए होगा 45 डिग्री का, एंगल बी होगा 75 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है कुछ ऐसे, जिसमें एक एंगल है 100 डिग्री का। इस ट्रेपेजियम को नाम दे देता हूं मैं PQRS। अब देखिए यहां पर एक सिंबल दिया हुआ है साइड PQ और SR पर। इसका मीनिंग होता है ये दोनों साइड पैरेलल हैं और PS पर एक सिंबल लगा हुआ है और QR पर एक सिंबल लगा हुआ है। इसका मीनिंग है साइड PS और QR इक्वल लेंथ की है। हमें मालूम है ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेन ट्रेपेजियम कहलाता है। क्वाड्रिलेटरल PQRS आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्यों है एक ट्रेपेजियम? देखिए, वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। दूसरा रीजन है इसका नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल S इक्वल टू एंगल R। यहां मैं रीजन लिख सकता हूं इक्वल बेस
एंगल, यानी एक ही बेस पर बने हुए एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया P की वैल्यू Q के इक्वल होगी, S की वैल्यू R के इक्वल होगी, लेकिन हमें इन दोनों में से एक ही वैल्यू और फाइंड आउट करनी होगी। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रेपेजियम के इक्वल होती है। वो बोलती है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल हैं, P और S, Q और R। तो मैं वो लिख सकता हूं एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकता हूं एडजेसेंट एंगल, और इनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू हमें दी हुई है जो है 100 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल P जिसकी वैल्यू है 100 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। अगर एंगल S की वैल्यू 80 डिग्री है तो एंगल R की वैल्यू हो जाएगी एंगल S के बराबर जो है 80 डिग्री, और एंगल Q की वैल्यू हो जाएगी एंगल P के इक्वल जो है 100 डिग्री। आपके चारों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। एंगल P 100 डिग्री का है तो एंगल Q भी 100 डिग्री का होगा। एंगल S हमने फाइंड आउट किया था 80 डिग्री का, तो एंगल R भी 80 डिग्री का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। The learning continues in the next video.